एक्वेरियस, लेट्स सी आज 26 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये आपकी आज की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है या ये आपकी किसी पुरानी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए गाइडेंस हो सकता है कुंभ राशि। तो लेट्स सी कि 26 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आता है हमारे पास। ऑलराइट, वी हैव डोंट बैक डाउन, इंडिपेंडेंट, एंड सरस्वती। और ये कार्ड भी लेंगे हम, अनकंडीशनल लव। ठीक है, ऑलराइट। सो एक्वेरियस, 26 अगस्त के लिए जो मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है वो बहुत ही सिंपल सा है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पहला कार्ड जो है वो आपको कह रहा है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने कुछ सोचा है अपनी लाइफ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन आज की तारीख में या कुछ दिनों से पहले से आप डर रहे हो। आप डर रहे हो अपनी बात पे टिके रहने में। आपको डर लग रहा है कि मैं सही था या नहीं, मैं सही थी या नहीं, या आपको अपने इंट्यूशन पे डाउट हो रहा है कि मेरे इंट्यूशन सही तो कह रहे थे ना मुझे। एक कन्फ्यूज़न सा है कि जैसे आपने एक मन बनाया था कि आपको यहाँ जाना है लेकिन आज आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो, या पिछले 2-3 दिन से आप कंफ्यूज चल रहे हो कि यार मैंने सही तो किया, गलत तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए। आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना अनक्लियरिटी की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कुछ सोचा था उस पर्टिकुलर टाइम पे तो कोई सिचुएशन देख के सोचा था, कोई गाइडेंस आपको आपके इंट्यूशन ने अगर दिया है तो उसको ट्रस्ट करो, उस पे क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, उस पर डाउट मत करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो इंट्यूशन था या नहीं था, पता नहीं सही थी या नहीं थी, मैं सही था या नहीं था। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज़ पे एक्ट किया था पहले। तो अब आप उस चीज़ से स्टेप बैक मत लो, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको सिचुएशन ऐसी लग रही है कि अनक्लियर है, या आपको डार्क लग रही है सिचुएशन, या आपको लग रहा है आप कोई गलती ना हो जाए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं होगी। और अगर कोई गलती हो भी रही है इस सिचुएशन में तो भी इस चीज़ को ऐसे देखो कि ये आपका स्टैंड है। आपके स्टैंड में अगर आपको कुछ बुरा भी मिल रहा है तो वो भी आपका है। तो इस चीज़ से खुश हो कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, बजाय इस चीज़ से करने के कि कहीं गलत ना हो जाए। क्योंकि गलत और सही जो है कुंभ राशि, वो तो बात की बात है, वो तो एक आउटकम है। किसी के लिए वो चीज़ सही होगी, किसी के लिए वो चीज़ गलत होगी। बट अगर आप काम ही नहीं करोगे, एक्ट ही नहीं करोगे, स्टेप बैक ले लोगे, तब तो फिर आप खुद के लिए ही गलत हो जाओगे। तो वो उस गिल्ट से बचने के लिए आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, अपने अंदर वो लाइट फिर से क्रिएट करनी चाहिए जो शायद बुझ गई है आपकी, और यूनिवर्स पे विश्वास रखना चाहिए, अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखना चाहिए। असर्टिव हो कि पॉजिटिव रहो कि हाँ अच्छा ही होगा। बार बार उसी बात को सोच करके अपने अंदर कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करो, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस कार्ड के थ्रू ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी से कुछ छुपा रहे हो, आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो, तो आप अपनी सच्चाइयाँ बोलो, मुंह पे लाओ अपनी सच्चाई, जो आप फील कर रहे हो, जो आप बोलना चाह रहे हो, अपने ओपिनियंस को रखो। आपको बैक स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपको बस अपनी बात रखनी आनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ जो आज का प्रेजेंट सिचुएशन पे कार्ड है वो है इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। अगेन, अगर आपका कोई साथ नहीं भी दे रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है लोग अलग कह रहे हैं, आपका अलग है, आप अकेले कब तक जीतोगे, आपकी कौन सुनेगा, तो यहाँ ऐसा नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, आप अकेले ही काफ़ी हो।
आप खुद को प्रूव कर सकते हो अपने एक्शन से। आप एक नया फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो, अपने आप लोग आपकी तरफ आएंगे अगर आप ये प्रूव करो कि आप सही हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको किसी के अफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्लेफुल कंपेनियन की ज़रूरत नहीं है जो आए, कभी आपके साथ हैं कभी आपके साथ नहीं है। ये सब चेंज होता रहेगा, कभी कोई आपके साथ होगा कभी कोई आपके साथ नहीं होगा, बट एक जना जो हमेशा आपके साथ रहेगा वो है आप खुद। तो आपको अपना साथ देना है कुंभ राशि। और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने सोशल इंटरेक्शन और अपने सॉल्टिट्यूड के अंदर थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है कि आप कितना अकेला रह रहे हैं, कितना आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उतना ही आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसा नहीं हो कि कोई आपको कंट्रोल करने लग जाए, ऐसा नहीं हो कि आप लोगों की ज़्यादा सुनने लग जाओ। आप लोगों की ओपिनियन ले सकते हो लेकिन अपने डिसीजन अपनी इंडिपेंडेंसी से लो, क्योंकि उसका आउटकम बांटने वो लोग नहीं आएंगे, उसका आउटकम आपको अकेले झेलना है। चाहे आपको अभी लग रहा हो कि कोई है आपके सपोर्ट में, बट एक्चुअली में कोई नहीं है और ना ही कोई होता है। तो ये कार्ड ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है कि आपको कुंभ राशि अब ये समझना होगा कि चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी प्रोफेशनल पार्टनरशिप में हो, चाहे आप लोगों को अपना बहुत हमदर्द मानते हो, लेकिन एट द एंड ये आपकी लाइफ है, एट द एंड ये आपकी जर्नी है, उनकी भी एक जर्नी है एज ए इंडिविजुअल। और वो अपनी इंडिविजुअल जर्नी में जो करेंगे वो उनको मिलेगा, उसमें आपका रोल नहीं देखा जाएगा, ऐसे ही आपकी इंडिविजुअल जर्नी में उनका रोल नहीं देखा जाएगा। सो अपने डिसीशंस अगर कुछ लिए हैं तो उन्हें डंके की चोट पे आगे रखो। कौन साथ है कौन नहीं वो एक सेकेंडरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने साथ रहें और अपनी डिसीजन खुद लें, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम अकेला बिताएं, थोड़ा सा सबके साथ बिताएं, सबके ओपिनियन भी लें, क्योंकि अकेले अगर आप अपने ही ओपिनियन लोगे तो आपको दूसरा साइड नहीं दिखेगा कॉइन का। सबके ओपिनियन इसलिए ज़रूरी हैं कि आप हर लिहाज से हर व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को समझ सको, और फिर डिसीजन आपके ही होने चाहिए कि फिर भी अगर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हो तो वो आपका डिसीजन है, ठीक है। सो ये है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा खुद को बहुत रिजिड हो रहे हो, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो थोड़ा सा खुद को प्लेफुल एनर्जी में डालो, अपने आप को ये अलाउ करो कि आप चीज़ों को एंजॉय करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय कि उनको समझने के और सीखने के। अपने आप की मदद करो, अपने डिसीजन लो। अगर आपके पास कोई कैट है या आपको कैट्स पसंद है तो आप बिल्कुल कैट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो आपके इंट्यूशन पे वर्क करेंगी, वो आपको ये गाइडेंस देंगी कि आपको क्या करना है। क्योंकि दोनों कार्ड कह रहे हैं कि हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रहा है किसी को कुछ करने में, तो ये जो कन्फ्यूज़न है इसका जो डिसीजन है वो आपको खुद को लेना है कुंभ राशि। और पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, पे अटेंशन टू योर गट, कि आपको कोई क्या कह रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कहा जा रहा है। देन फ्यूचर के लिए हमारे पास यहाँ 2 कार्ड हैं, द आर्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ बाय क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड लव योर सेल्फ अदर इन एवरी सिचुएशन नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपेयरेंस में बी। सो आपको कहा जा रहा है कि सिचुएशंस में भी डिफ़िकल्ट हूँ, सिचुएशंस में भी अलग तरीके से आपके सामने आ रही हो, लोग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हो, चीज़ें अच्छी हो रही हैं चीज़ें बुरी हो रही हैं, लेकिन ये सब सिचुएशंस हैं। जो अच्छा आज है वो कल बुरा भी हो सकता है, जो बुरा है वो फिर से अच्छा भी हो सकता है, कुछ नया भी हो सकता है कुछ पुराना भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि आपका सोल, आपका जो सोल है वो बहुत काइंड है एक्वेरियस, और आप अपनी काइंडनेस को कभी नहीं छोड़ें। आप उस प्यार को जो आपके अंदर है उसको कभी ना छोड़ें। आप किसी के लिए इसलिए बुरे हो जाएं क्योंकि उसका वक्त ख़राब है या आपका वक्त ख़राब है, तो ये बिल्कुल बेकार बात है, गलत चीज़ है। सिचुएशनशिप में रहना अच्छी आदत नहीं है। आपको अपने अंदर इतना प्यार रखना है कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप लोगों के लिए अच्छे ही रहोगे। आप नहीं उनको जज करोगे, ना ही उनकी सिचुएशन को जज करोगे, और आउटवर्ड अपीयरेंस से तो बिल्कुल भी किसी को जज नहीं करना है आने वाले कुछ दिन में, या अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करना है। कि आपको दिखाई दे रहा है कि अरे ये परेशान है, ये रो रहा है, इसका मतलब सच में इसको कोई दुख होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके लिए काइंडनेस रखें, वो हंस रहा है तब भी उतनी काइंडनेस है, वो रो रहा है तब भी उतनी काइंडनेस है। आपके जो
इमोशंस हैं वो किसी के लिए भी ओवर नहीं होने चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, चाहे वो प्यार हो चाहे नफरत। और स्पेशली ये कार्ड कह रहा है उस प्यार को तो बना के ही रखना है, क्योंकि प्यार अनकंडीशनल है। प्यार कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप ये समझ पा रहे हो कि यार बुरे से बुरी सिचुएशन में गलत से गलत बोल के भी ये पर्सन जो है वो मेरा बुरा नहीं चाह सकता, मेरे लिए गलत नहीं हो सकता, सो उन लोगों का आप जो है वो वेलकम करें और उन लोगों को माने कि वो आपके अच्छे दोस्त हैं या अच्छे आपके सलाहकार हैं, वेल विशर्स हैं। ठीक है। एक और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ये तो हमने दूसरों की बात कर ली, आप खुद को भी लेकर के जजमेंटल मत हो। आप सेल्फ हीलिंग सेल्फ लव पे भी फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है कि कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, कोई नहीं आएगा आपको प्यार देने के लिए कुंभ राशि। आपको अपना प्यार खुद बनना पड़ेगा, आपको अपने आप से खुद प्यार करना पड़ेगा, आपको खुद को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और अगर आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो आपको माफ़ भी खुद को खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ आप किसी और से कुछ भी आशा मत रखो। ठीक है। ये सारे कार्ड आपसे ये कह रहे हैं कि जहाँ आप दूसरों से मैं का सोचोगे कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, ये मेरे साथ ऐसे पेश आए, इस व्यक्ति को इस समय ऐसा करना चाहिए, इस व्यक्ति को इस समय मुझसे काइंडनेस दिखानी चाहिए, वो कुछ नहीं होगा। सो आपको खुद के साथ काइंडनेस दिखानी है हमेशा। अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ करना है, जैसे दूसरों को करते हो खुद को करो। और अपने आप को प्यार दो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ वर्थ को समझो। और अपने हीलिंग के लिए वो करो जो आप पसंद करते हो, जो आपको करना अच्छा लगता है कुंभ राशि। अपने आप को क्रिएटिव एक्सप्रेशन से आप जो है आगे लेके आ सकते हो। अगर आप अच्छे पेंटर हो, अच्छा गाना गाते हो, अच्छी कविताएं लिखते हो, तो इनके थ्रू आप अपने इमोशंस जो हैं वो बाहर लाओ, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। इसके अलावा इस कार्ड का ये भी मतलब है, अगर आपकी कोई हॉबी थी जिसे आप अभी पूरा नहीं कर पाए थे तो आप उसे पूरा कर सकते हो, ये अच्छा टाइम है। ओके, नाउ लेट्स सी एक्वेरियस कि स्पिरिट का मैसेज 26 अगस्त के लिए क्या है। यूनिवर्स आज आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट देम गो ट्री। सो अगर कोई सिचुएशन है जो जा रही है आपकी लाइफ से, आपको लग रहा है ख़त्म हो रही है, ये लोग जा रहे हैं, या ये सिचुएशन एंड हो रही है, या आपकी कोई हैप्पी फेज ऑफ लाइफ ख़त्म हो रहा है, तो आप उसको जाने दो। ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि उसको लेके मत बैठो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी होगी तो वो आ जाएगी। और अगर वो आपके साथ अभी नहीं है तो आप उसके साथ अब एडजस्ट नहीं कर सकते हो, या अगर किसी को जाना है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि उसका जाना तय है, या डेस्टाइन है, ये डेस्टिनी में लिखा है कि ये जाएगा। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। तो लेट देम गो। बैठ के रोने से अच्छा, अपनी गलतियां देखने से अच्छा कि ये क्यों गया, क्यों ऐसा हुआ, उससे अच्छा है कि आप खुद को तैयार करें आने वाले फेज ऑफ लाइफ के लिए। क्योंकि मैं आपको कई बार पहले भी हम बता चुके हैं, यहाँ कार्ड नहीं है, बट द थिंग इज़ कि ये साइकिल है एक्वेरियस, ख़त्म होगा रिस्टार्ट होगा। और कल ही ऐसा मैंने मैसेज भी किया है, मेरे पास एक आया हुआ भी था कमेंट कि ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो ये मैसेज आपके लिए तो स्पेशली होगा। मुझे नाम और ऐसे तो याद नहीं रहता, बट हाँ मैंने कल सेम बात एक रिप्लाई में दी थी, और ये कार्ड ही आ गया यहाँ पे। जो जा रहा है उसे जाने दो, और नई चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ो। आपने जब इसको पहले जाने का सोचा था कि ये जाएगा, तब भी कोई एक्शन लिया गया था, तब भी कुछ सोच के आपने डिसीजन लिया था। तो अब अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो। और क्योंकि ये जा रहा है इसलिए अब आपके लिए ख़राब नहीं हो सकता, ये अच्छा है, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अनकंडीशनल लव कभी ख़त्म नहीं होता। सो अच्छे वे में से जाने दो। अगर ये आपके लिए होगा तो वापस आएगा, और नहीं होगा तो फिर ठीक है, कुछ और आएगा एक्वेरियस। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।